नोबल क्वेश्चन पूछे गए थे स्टार्टिंग के, कॉमर्स क्या होते हैं वगैरह, यही वो इकोनॉमिक्स किसने लाइक फादर कौन है इकोनॉमिक्स के वगैरह। बोले यू कैन गो, सही है, बस फाइल पकड़ा दिया किसी और को, फिर अच्छा बोली हो ऐसे वैसे। कौन सा स्कूल से आप हैं? बीएन कॉलेजिएट। हमारी मौजूदगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पे है। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से जो है बिहार में जो टॉप किए हैं इंटर टॉपर को जो है आज चयन किया जा रहा है कि कौन कौन है या कौन कौन नहीं है, उसको लेकर के जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अंदर बुलाए हैं आनंद किशोर ने, जो और साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ जो है भीड़ लगी हुई है। लगातार जो है बिहार की बेटियाँ जो है टॉपर हो रही है। देख सकते हैं किस तरह से जो है ये उनकी जो है पेरेंट्स लोग भी हैं यहाँ पे मौजूद हैं, और ये लोग का जो है वेरिफिकेशन के लिए आज बुलाया गया था। हम बात करेंगे, आपका शुभ नाम क्या हुआ? प्रिंसी कुमारी। प्रिंसी कुमारी। जी। किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 12th। 12th में। क्यों आए थे आज? टॉपर वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन हो गई? हाँ जी, हो गई। क्या क्या पूछा गया अंदर? बेसिकली सिलेबस से ही सारे सवाल पूछे गए थे, जो अपने एग्जाम में लिख कर वहाँ कॉपी में लिखा है हमने, उससे ही पूछा गया था। और 11th के कुछ बेसिक्स पूछे गए थे। कौन कौन सब्जेक्ट से पूछा गया था? नोबल क्वेश्चन पूछे गए थे स्टार्टिंग के, कॉमर्स क्या होते हैं वगैरह, यही वो इकोनॉमिक्स किसने लाइक फादर कौन है इकोनॉमिक्स के वगैरह। कौन है? एडम स्मिथ। कितने टीचर्स के साथ जो आपका पूछा गया था? एक टीचर थे, दो थे, हाँ, तीन पर थे? सब्जेक्ट के एक एक टीचर पूछ रहे थे। एक टीचर ने कितने क्वेश्चन पूछे? नॉर्मली 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन, जो भी उनको सही लग रहा था, सब अपने अपने अकॉर्डिंग पूछ रहे थे। क्वेश्चन पूछने का तरीका लगातार था या कुछ नहीं। समय वेट करते थे या एक दो बोल दिए चले? नहीं, वेट करते थे, बोलने का मौका मिल रहा था। अच्छा। हाँ। और फिर क्या बोले? हाँ, फिर क्या बोले जब अंदर से जब वेरिफिकेशन हो गई तो कुछ बोले होंगे ना? हाँ, बोले यू कैन गो, सही है, बस फाइल पकड़ा दिया किसी और को, फिर अच्छा बोली हो ऐसे वैसे। कौन सा स्कूल से आप हैं? बीएन कॉलेजिएट। बीएन कॉलेजिएट। हाँ, कुल्हेरिया। अच्छा, आगे क्या करना चाहते हैं? बिजनेस वुमेन बनना है। बिजनेस वुमेन बनना है। हाँ जी। आपका नाम? साइमा मंजर। अच्छा, आपका कौन सब्जेक्ट है? कॉमर्स। कॉमर्स है। क्या क्या पूछा गया था अंदर? सब ऑलमोस्ट सिलेबस से था, और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन थे उससे भी कुछ कुछ था, और कुछ 11th के बेसिक्स थे, और कुछ कॉमन क्वेश्चन भी था इन लोगों का। कितने टीचर मिलकर के पूछते थे? जैसे 5 सब्जेक्ट है हम लोग का, तो 5 सब्जेक्ट के 5 अलग अलग टीचर से पूछा क्वेश्चंस। कौन स्कूल से हैं? पटना मुस्लिम हाई स्कूल। पटना मुस्लिम। कितने घंटा पढ़ाई करते थे? 4 to 6 आवर्स। 4 to 6। आगे क्या करनी है? आगे बिजनेस करना है। बिजनेस पर्पज से ही कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, क्या लगा अंदर जाने के बाद? कुछ जो है ऐसा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ कि नहीं, कुछ टॉर्चर वगैरह? नहीं नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो आप लोग का माला कौन पहना है? ये हम लोग के टीचर्स हैं ना कोचिंग के, उन लोगों ने पहनाया है। अच्छा, कोचिंग भी जाते थे? हाँ। कितने घंटा पढ़ाई करते थे? 3 से 4 घंटा। 3 से 4 घंटा, मतलब 6 घंटा से ज़्यादा कोई नहीं पढ़ते? फिर भी टॉप हो गया? क्योंकि सर लोग ऐसा पढ़ाते ही थे कि कम पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा पढ़ पाते थे। जी। बहुत सारे लोग तो 12-12, 14-14 घंटा जी, खींचते थे। और रिजल्ट बिल्कुल नहीं आते। अगर बगल वाला रूम में अगर पढ़ाई करते रहते हैं तो सेकंड वाला रूम में सो नहीं पाता, इतना चिल्लाते हैं। जी। ऐसा कभी हुआ? कोई दोस्त शेयर किया है? नहीं सर। क्लियर भाई करते हो कि इतना न चिल्ला के रात और पढ़ा, उसका बोर्ड का एग्जाम था कि हम लोग का नींद नहीं आया रात में, होता है ना? जी सर। अंदर क्या क्या पूछा गया? करनी चाहिए मेहनत। क्या बोले? शांति से करनी चाहिए मेहनत, आपकी कामयाबी शोर मचा दे। अच्छा, ऑनलाइन भी पढ़ते थे? नहीं, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन। एसीसी से ऑफलाइन बस। अच्छा, शांति से करना चाहिए मेहनत की कामयाबी शोर मचा दे। शोर मचा चुकी है। जी। कल से पेपर में आएगी। जी। उससे पहले आप मीडिया में आ गए, उससे पहले इंटर काउंसिल में आ गए। चलिए, अच्छी बात। क्या आपने देखा होगा किस तरह से जो है पढ़ाई करनी है, सब आपने पूछा होगा। कितने टीचर के साथ आपने वार्ता की, पूछे क्या क्या सब्जेक्ट? सर 5 सब्जेक्ट पर टीचर थे। सब टीचर अलग अलग अपने अपने सब्जेक्ट का पूछ रहे थे। अच्छा, यस सर। एडमिट कार्ड लेकर के भी यहाँ पहुँचे होंगे? जी जी। एडमिट कार्ड कहाँ है आपका? सर बैग में। कहाँ से आप हैं? पटना। पटना कहाँ से? साइंस कॉलेज। साइंस कॉलेज। यानी तीनों अलग अलग कॉलेज से हैं ना, अलग अलग स्कूल से हैं। आप कौन हुए? मैं इसी की मम्मी है। अच्छा। प्रिंसी को। प्रिंसी को मम्मी है। क्या नाम हुआ आपका? किरण देवी। किरण देवी। कितने घंटे पढ़ते थे? 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे पढ़ते थे? हाँ। झूठ नहीं बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, झूठ मैं नहीं बोलती हूँ। अच्छा, सच बोलते हैं? हाँ, कभी कभी झूठ बोल लेती हूँ। कभी कभी झूठ बोल लेते हैं। मोबाइल वोबाइल देखती थी?
हाँ, मोबाइल भी देखती थी, पढ़ाई भी करती थी, सब घर का थोड़ा बहुत काम भी है, एक दो कर लेती थी, कुछ कुछ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बेटी पास करे तो माँ को अच्छा लगेगा ही, और क्या। जाहिर सी बात है कि अच्छा लगनी चाहिए। बहुत अच्छा। मैंने 5 से 6 घंटा पढ़ती थी ना। हाँ, मेहनत तो 5-6 भाई घंटा के- पढ़ती तो पूरा एकदम नहीं रूम बंद करके। रूम बंद कर कभी कभी निकलती भी थी, खाने के लिए, पीने के लिए, कोचिंग जाने के लिए, ये सब तो निकलती ही। तो मैं ये जानना चाहेंगे प्रिंसी कि जब एग्ज़ाम का समय 1 या 2 महीना जब रहा होगा तो उस समय 6 घंटा ही पढ़ते थे या फिर उससे कम ही पढ़ते थे, या फिर लग रहा था कि नहीं अब तो 2 महीना समय बच रहा है, फिर 38 दिन है, 37 दिन है, 35 दिन है, 68 दिन है, ऐसे कैसे करते हो? नहीं नहीं, स्टार्टिंग में जितना कोचिंग में पढ़ाया जाता था बस उसको रिवीजन करती थी, दैट्स ऑल। एंड जब एग्ज़ाम नज़दीक आई तो मैंने 4 से 5 घंटा पढ़ना स्टार्ट करा, क्योंकि आई बिलीव क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्योंकि आप बहुत बच्चे होते हैं 14-15 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ जा रहा नहीं, और आई थिंक अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी हम कोई भी चीज़ 45 मिनट से ज़्यादा करेंगे तो वो चीज़ में हम लोग का ध्यान नहीं लगेगा। अच्छा, एक चीज़ देखते होंगे जब कोचिंग में आप लोग टेस्ट देते होंगे तो टेस्ट में कितना नंबर आता है? अच्छा मार्क्स आता था, सर से पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं ना, सर से तो पूछबे करेंगे। अच्छे मार्क्स कितने आते बच्चे थे। रहते थे वहाँ पे? 150 प्लस 200 रहते ही थे। अच्छा, 100-150 बच्चे। हाँ। 100-150 बच्चे में टॉपर रहते थे। हाँ, मेडल्स वगैरह भी मिला है कोचिंग से, प्राइज़ भी मिला है कोचिंग से। अब तो यहाँ से भी मिलेगा। हाँ मिलेगा ही। शुभकामना है। आप टीचर हैं? जी हाँ, मैं इन लोगों को तो अभी 2 साल से पढ़ा रहा है, 11th-12th ये हमारे ही कोचिंग में आकर क्लास किए ये लोग। ये लोग शुरू से जो है कि पढ़ने में मैच्योर थे। हम लोग क्या है कि जब बच्चे हमारे कोचिंग में आते हैं तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस बच्चे पे कितना मेहनत करना है और कितना नहीं करना है। हाँ हाँ। तो बच्चों को देखते हुए हम लोग अपना ग्रुप बना लेते हैं और उसके हिसाब से हम लोग अपने पूरे साल उन लोगों के साथ एफर्ट लगाते हैं और बच्चे भी एफर्ट लगाते हैं। तो हम लोग का टारगेट होता है कि दिसंबर तक सारे बच्चे का सिलेबस कंप्लीट कर लिया जाए, और बाकी जो हम लोग क्लास में कोई भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो हम लोग का मेन मोटिव होता है कि उनको क्लास के अंदर ही सारा क्वेश्चंस का आंसर याद करवा दिया जाए। ओवरऑल वे में ही हम लोग क्या करते हैं, क्लास के अंदर बच्चे को सारा आंसर याद करवा देते हैं। ऑन टंग उनसे अगर कोई भी आंसर पूछा जाए उस टाइम पे वो आपको आंसर वहाँ पे कर देंगे। तो उनसे क्या होता है, एग्जाम के टाइम पे उनको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता है। एग्जाम के टाइम पे उन चीज़ों को सिर्फ रिवाइज करना है। बाकी हम लोग दिसंबर तक सारे सिलेबस को कवर करने के बाद जनवरी का जो महीना है सिर्फ हम लोग टेस्ट के लिए रखते हैं। पूरा टेस्ट 100 मार्क्स का, जिस तरीके से बोर्ड 3 घंटे का टेस्ट लेता है, हम लोग हर पूरे महीने तक हर सब्जेक्ट का 4 टेस्ट 5 टेस्ट पूरा सीरीज लगवाते हैं, और उसके बाद बच्चे का प्रैक्टिस इस तरीके से हो Cheating जाता है। किसी को नहीं करने जी, देते हो ना? एकदम नहीं, वहाँ हम खुद गाइडेंस करते हैं। ज़्यादातर जो हमारी कोचिंग का है वहाँ पे डिपार्टमेंट बटा हुआ है, तो टेस्ट का डिपार्टमेंट मेरे ही अंदर है। तो एक भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो हिल भी सकता है। जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम लेता है उससे भी ज़्यादा हम लोग वहाँ पे तैयारी करके रखते हैं कि एग्जाम किस तरीके से बच्चों को दिलवाना तब है। तो बच्चे आज यहाँ तक पहुँचे। जी, यही मेहनत आज इनको यहाँ तक लेकर आया, उनका एफर्ट, और हम लोग के साथ में वो लोग जुड़े। सबसे बड़ी बात है वो लोग जुड़े, और साथ में हम लोगों ने जो चीज़ बोला वो उनको फॉलो करते चले गए। बच्चे बहुत आते हैं कोचिंग में, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फॉलो नहीं करते, कुछ बच्चे फॉलो करते हैं। तो बदमाशी भी करते होंगे। बहुत टाइप के बच्चे, अब यहाँ पे 11th-12th के बच्चे आप भी करते होंगे। हम भी अपने लाइफ में बदमाशी की, आज के इस एज में भी बदमाशी कर रहे हैं। अगर बदमाशी ना हो तो फिर इंसान कैसा? तो बदमाशी तो एकदम ज़िंदगी। कौन सब्जेक्ट है आपका? मैं वहाँ पे इकोनॉमिक्स का ऐसा फैकल्टी वहाँ पे पढ़ा रहा। बाकी ऐसे अपने लोग कोचिंग भी वहाँ पे संभाल रहे हैं, मैनेजमेंट का भी पार्ट है। वहाँ पे हमारे बहुत सारे फैकल्टीज़ अलग अलग है। अकाउंटेंसी फरहान सर पढ़ा रहे, बिजनेस स्टडी के अलग टीचर है रतन सर पढ़ा रहे हैं। वहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स देख रहा, मेरा नाम आसिफ सर हो गया। फिर हमारे एक पवन सर है जो इंग्लिश के टीचर है, उर्दू के अलग फैकल्टीज़ है। यानी अगर हम लोग बोले तो हर एक पेपर के एक स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज़ रखे हैं, और जितने भी बोर्ड टीचर से कारा एग्जाम आपने लिया तब बच्चे आपको यहाँ तक पहुँचे। यहाँ कितना तक प्रो- पहुँचने के पीछे उनका इतना जो प्रैक्टिस करवा दिया जाए ना, उनको एग्जाम में कभी डर ही नहीं लगता है। वो लोग आराम से गए, एग्जाम में लिख कर चले, और फुल कॉन्फिडेंस वो लोग एग्जाम में जाते हैं और आंसर करके आते हैं। बात करेंगे प्रिंसी, आपकी पहले कॉल गया तो डरा सा महसूस हुआ, कैसा लगा? यहाँ से कैसे हुआ? प्रक्रिया क्या हुआ? हमको प्रक्रिया बताइए। नहीं, डर तो नहीं लगा। हमको प्रक्रिया बताइए, यहाँ से कैसे गया, यहाँ पे कैसे बुलाया गया? शाम में मैं वैसे ही थी, मतलब बाहर थी, कुछ लेने ही गई थी, तो सडन मेरे को पहले मेरी फ्रेंड को कॉल आया, तो उस टाइम से मेरे को अंदर से होने लगा कि मेरे को अब तक क्यों नहीं आया, मेरे को तो आना ही था। उसके बाद विदिन 10 से 15 मिनट मेरे को भी कॉल आया कि ऐसे ऐसे है और आपको यहाँ कैसे बताइएगा ना। मतलब आप टॉपर वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट हुई हैं एंड आपको 19 को प्रेजेंट होना है डक बंगला, यहाँ बोर्ड ऑफिस। बोर्ड ऑफिस। हाँ तो आप लोग बोर्ड ऑफिस पहुंचे, समय बताया गया होगा। हाँ, समय 10 बजे बताया गया था। चलिए, तो ये थे टॉपर, और साफ तौर पर देख रहे हैं कि जिस तरह से जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जो है इन लोग का बुलाया गया था, और टॉपर जो किए हैं उनका जो है स्कूल में भी जो है सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है। कोचिंग टीचर भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, कितना लोग का पेरेंट्स भी पहुँचे हुए हैं। उन्होंने बताया कि देखिए 10 से 15 दिन पहले जो है
फ़ोन गया था, उसके बाद एक दोस्त से हमको संपर्क कर पाई, जैसे कि बता रही है कि दोस्त से संपर्क कर पाई है। उसके बाद से जो है बोली कि नहीं, आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नहीं बिहार बोर्ड में आना है और आपका वेरिफिकेशन होगा टॉपर के लिए। तो उसके बाद से जो है आप लोग की टॉपर का जो है वेरिफिकेशन जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अंदर हो गई है। लेकिन अब देखना होगा जिस तरह से अब पूरी तरीके से जो है कुछ ही दिन में जो है इंटर का रिजल्ट जो है अब प्रकाशित कर दिया जाएगा, यानी इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया गया। उससे पहले जो है जितने भी टॉपर्स हैं उस सब का जो है पूरी तरीके से जो है जांच पड़ताल बिहार बोर्ड ने कर ली है, ताकि बिहार बोर्ड को आगे चल के बदनामी का जो है सामना न करना पड़े, बदनामी का जो है ढोल न बजाना पड़े। इसको लेकर के जो है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हमें पूछे और पूछने के बाद जो है हमने जो है सभी सवाल का जवाब दिया और 3, 4, 5 टीचर थे, सभी ने जो है अपना अपना सवाल दिए। निशादा लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।